नकली घी और दूध के बाद अब नकली पैरासीटामोल की खेप बरामद होने से लोगों में चिंता और बढ़ गई है। जिस देश में पहले मिलावटी घी और सिंथेटिक दूध का खेल सामने आता रहा, अब वहीं आम बुखार और दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवा तक ड्रग माफिया का कब्जा नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली पैरासीटामोल जब्त की है। छापेमारी के दौरान 27 किलोग्राम पैरासीटामोल पाउडर और हजारों की संख्या में तैयार टैबलेट बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार ये दवाइयां बिना किसी वैध लाइसेंस और बिना अधिकृत केमिस्ट की निगरानी के बनाई जा रही थी। जांच में यह बात सामने आई है कि ये गिरोह सस्ती और अवैध कच्ची सामग्री खरीदकर फैक्ट्री में गोलियां तैयार करता था। बाद में इन्हें फर्जी मेडिकल स्टोर्स और छोटे सप्लायर्स के जरिए बाजार में उतार दिया जाता था। इनकी पैकेजिंग इतनी असली जैसी होती थी कि आम उपभोक्ता असली और नकली में फ़र्क नहीं कर सकता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नकली पैरासीटामोल का सेवन खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें दवा की सही मात्रा ना होने से मरीज को राहत नहीं मिलती, साथ ही उल्टी, लीवर और किडनी पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये और भी ज़्यादा जोखिम भरी दवा हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मशीनरी के साथ कच्चा माल जब्त किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को अब कतई बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस की जारी रहेगी। 14 फरवरी 2026 को क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई की। कुछ ही दिनों पहले पटना में पकड़ी गई फर्जी दवा फैक्ट्री के तार अब बिहार के गया से जुड़ गए थे, जिसमें एक एफआईआर दर्ज हुई थी। धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में एक ऐसे गिरोह का चेहरा उजागर हुआ जो आम लोगों की जिंदगी से खेलकर करोड़ों रुपए कमाने में जुटा था। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड कोऑर्डिनेटर 59 वर्षीय अरुण मूल रूप से गया बिहार का निवासी है, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था और आरोपी तनिष्क से पूछताछ के दौरान अरुण का नाम सामने आया था। तनिष्क को जब गिरफ्तार किया गया था, उसने खुलासा किया कि अरुण के साथ मिलकर ड्रामाडोल पाउडर की सप्लाई और नकली दवाइयों के निर्माण में वो शामिल है। इसके बाद एएनटीएफ की टीम ने, जिसमें इंस्पेक्टर नितेश कुमार, एसआई विकासदीप, एएसआई सानवरमल, हेड कांस्टेबल अमित और हेड कांस्टेबल गुलशन शामिल थे, तुरंत बिहार के गया के लिए रवाना हुए। गया पहुंचकर दिल्ली पुलिस की टीम ने स्थानीय ड्रग विभाग के साथ मिलकर एक फैक्ट्री पर छापा मारा। बाहर से बिल्कुल आम दिखने वाली ये फैक्ट्री अंदर एक ऐसी कारखाना चला रही थी जहां जांच में पता चला कि फैक्ट्री के पास दवाई बनाने का कोई लाइसेंस नहीं है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कस्टमिक और एलिमिनेटिंग कस्टम की इनके पास रजामंदी है। सब कुछ अवैध तरीके से चल रहा था। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाइयाँ और मशीनरी बरामद हुई है। पुलिस ने 1,19,800 नकली जिंक टैबलेट, 42,480 नकली एजोथ्राइपिमेंस टैबलेट और 27 किलोग्राम पैरासीटामोल पाउडर, 444 नकली डीलोन और साथ ही बड़े पैमाने पर दवा बनाने की मशीनें जब्त की हैं। चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब फैक्ट्री से 5 किलोग्राम से अधिक अवैध ड्रामाडोल पाउडर बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ से ज़्यादा आकी गई है। जांच में सामने आया कि अरुण और उसके साथी इस ड्रामाडोल पाउडर को प्रोसेस कर टैबलेट के रूप में तैयार करते थे। इन गोलियों को फर्जी मेडिकल स्टोर्स और लोकल सप्लायर्स के जरिए ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। कई मामलों में इन टैबलेट्स का इस्तेमाल हीरोइन के विकल्प में नशे के तौर पर किया जा रहा था। ये गिरोह न केवल ड्रग तस्करी में लिप्त रहा, बल्कि आम लोगों को नकली जिंक, एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ बेचकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अरुण, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, इसके मामले में कुल 9 कॉर्डल सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार ये एक संगठित अंतर्राज्यीय नेटवर्क था जो दवाई का कच्चा माल मंगाने, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करने और फिर अलग अलग राज्यों में सप्लाई करने का काम सुनियोजित तरीके से कर रहा था। हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके टेक्निकल निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर तेज़ रफ्तार से पीछा करने के बाद दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच का ये साफ कहना है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अरुण और उसके साथियों पर एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और आगे जांच जारी है। इस ऑपरेशन ने न केवल 2 फर्जी फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है, बल्कि एक बड़े ड्रग नेटवर्क की कमर भी तोड़ दी है। ड्रग फ्री दिल्ली के लक्ष्य की ओर ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है
और अगर इसी तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती रही तो उम्मीद है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगेगी। नकली घी, नकली दूध और अब नकली दवा, ये सिलसिला बताता है कि मिलावटखोरी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, लोगों की ज़िंदगी को भी दांव पर लगाने में ऐसे लोग लगे हुए हैं। ज़रूरत है सख्त निगरानी, जागरूक उपभोक्ता और त्वरित कार्रवाई की, ताकि आम आदमी की थाली और दवाई दोनों सुरक्षित रह सकें।